जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। आइए कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। आज हम जानेंगे सेक्शन 36 के बारे में, विच इज अबाउट प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट। इसमें हम गिरफ्तारी के तरीकाकार के बारे में जानेंगे और जो ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है उसके फराइज या जिम्मेवारियों के बारे में जानेंगे। यह सेक्शन कहती है एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। जो भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी बाअमल ला रहा है, गिरफ्तारी कर रहा है, वो एक दुरुस्त और क्लियर नेम प्लेट पहनेगा ताकि उसकी आइडेंटिटी या शनाख्त जो है वो आसानी से की जा सके। सेकंड बी में बताया गया है ही विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट which shall be attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made। वो पुलिस ऑफिसर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट यानी कि अरेस्ट मेमो यानी कि फर्द गिरफ्तारी जो है वो तैयार करेगा। उस पे कम से कम एक गवाह के दस्तखत लिए जाएंगे। वो विटनेस या गवाह जो है वो अरेस्ट किए जा रहे शख्स का फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है या कोई उस लोकेलिटी का मोअज़्ज़ज़ शहरी हो सकता है जहां की गिरफ्तारी बाअमल लाई जा रही है। सेकंड पार्ट इसका कहता है इट शुड बी काउंटरसाइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। ये जो फर्द गिरफ्तारी या अरेस्ट मेमो है इसको गिरफ्तार किए जा रहे शख्स द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा यानी कि उसके भी हस्ताक्षर या दस्तखत लिए जाएंगे। नेक्स्ट सी इज inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest। अगर तो अरेस्ट मेमो पे उसके परिवार के किसी सदस्य के दस्तखत हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उस शख्स को उसके राइट्स के बारे में बताया जाएगा कि उसके अधिकार के बारे में बताया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में उसके किसी रिश्तेदार, उसके किसी दोस्त या दीगर किसी शख्स जिसका नाम वो नॉमिनेट करेगा उसको इत्तला दी जाएगी। लिहाजा वो ऐसे शख्स का नाम नॉमिनेट कर सकता है जिसको कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में इत्तला दी जा सके। नेक्स्ट इज सेक्शन 37 विच इज अबाउट द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर यानी कि नामित पुलिस अधिकारी। द स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। राज्य सरकार यानी कि रियासती हुकूमत जिला स्तर पे और स्टेट लेवल पे यानी राज्य स्तर पे पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। बी डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला लेवल पे और पुलिस थाना लेवल पे राज्य सरकार जो है वो पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट करेगी जिसका ओहदा, जिसका रैंक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम नहीं हो सकता। उस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का काम जो है वो जानकारी इकट्ठा करना है। जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है उसका नाम, उसका पता और उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम जानकारियां डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर जो है वो जमा करेगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और थाना लेवल पे इस जानकारी को जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा और ये जो डिस्प्ले किया जा रहा है ये डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने 30 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें कि उसमें बताया गया था कि जो पुलिस कंट्रोल रूम जम्मू
पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा पुलिस कंट्रोल रूम है, वो सेक्शन 37 सब सेक्शन ए के तहत उसके पर्पसेस, उसके मकासद के लिए तहत वो पुलिस कंट्रोल रूम जो है वही पुलिस कंट्रोल रूम माना जाएगा जिसका जिक्र सब सेक्शन ए ऑफ सेक्शन 37 में किया गया है। साथ ही साथ जिला लेवल पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीवाईएसपी हेडक्वार्टर को जो है वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया गया है और थाना में जो सीनियर मोस्ट एएसआई साहब होंगे वो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के फराइज अंजाम देंगे। सेक्शन 38 जो है, इट इज अबाउट द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ये जो सेक्शन धारा जो है ये गिरफ्तार किए गए शख्स के राइट्स, उसके हक के बारे में बताती है जो कि उसे प्राप्त है आफ्टर अरेस्ट एंड ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। इस सेक्शन में बताया गया है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। जिस शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इंटेरोगेट कर रही है उस शख्स को ये हक है कि वो अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के किसी भी वकील को ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, ड्यूरिंग अपनी पूछताछ जो है वो मिल सकता है। हालांकि ये वो जो है वकील थ्रू आउट पूछताछ जो है वो वहां नहीं रह सकता, लेकिन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इस गिरफ्तार किए गए शख्स को हक है कि वो अपने वकील से मिल सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 39 which is arrest on refusal to give name and residence. When any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and a residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name and residence may be ascertained. अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में कोई जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस यानी कि गैर संज्ञेय अपराध करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, या जिस पे कोई आरोप लगता है कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल या गैर संज्ञेय अपराध किया है, वो अगर पुलिस ऑफिसर के पूछने पे अपना नाम व सुकूनत या नाम व पता बताने से इनकार करे या कोई ऐसा नाम व पता बताए जिससे कि पुलिस ऑफिसर को शक हो या रीजंस हो ये मानने के कि ये अपना नाम व पता गलत बता रहा है, उस वक्त वो पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ताकि उसका असल नाम व पता जो है वो जान सके। सेकंड सबसेक्शन है when the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on bond or bail bond to appear before a magistrate if so required. जब ऐसे शख्स का असल नाम व पता मालूम पड़ जाएगा, पता चल जाएगा उसका असली नाम पता, तब ऐसे शख्स को बॉन्ड मुचलके पे या बेल बॉन्ड यानी कि जमानत मुचलका पे छोड़ा जाएगा ताकि वह जरूरत पड़ने पर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। Provided that if such person is not resident in India, the bail bond shall be secured by surety or sureties resident in India. यहां बताया गया कि शर्त यह है कि अगर वो शख्स भारत का बाशिंदा नहीं है, इफ ही इज नॉट द रेजिडेंट इन इंडिया, वो अगर भारत का बाशिंदा नहीं है तब उसकी जो बेल बॉन्ड है ये श्योरिटीज के जामनों के साथ जो है ली जाएगी और वो जामन जो है वो भारत के वसनीक होने चाहिए, वो भारत के रेजिडेंट होने चाहिए जो उसकी जमानत दे रहे हैं। Subsection 3 says
if the true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute the bond or bail bond, or if he is so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to nearest magistrate having jurisdiction. इसमें बताया गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे तक अगर ऐसे शख्स का असल नाम व पता असर्टेन ना किया जा सके, उसका नाम व पता ना पता चल सके, उस सूरत में या वो अपनी जमानत मुचल्लका या बॉन्ड या बेल बॉन्ड मुचल्लका जाती या जमानत मुचल्लका ना दे सके या अपनी श्योरिटीज ना पेश कर सके, तो उस वक्त जो है ऐसे शख्स को फौरी तौर पे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। सेक्शन 40 हमें बता रही है कि एक प्राइवेट शख्स के द्वारा गिरफ्तारी कैसे की जाएगी और उसका क्या तरीकाकार जो है वो अपनाया जाएगा। सबसेक्शन 1 कहती है एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस commits a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender, and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। सबसेक्शन 1 कह रही है कि कोई भी प्राइवेट जो शख्स है वो अगर उसकी मौजूदगी में कोई गैर जमानती या कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है वो करता है, या वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई मुल्जिम इश्तिहारी है, घोषित किया गया मुल्जिम है, तो ऐसे शख्स को ये प्राइवेट जो व्यक्ति है ये अरेस्ट कर सकता है और बिना डिले किए, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, ये इस शख्स को, गिरफ्तार किए गए शख्स को 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर को सौंपेगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद ना हो, उस सूरत में ये शख्स जो है उस गिरफ्तार किए गए शख्स को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हवाले करेगा। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, if there is a reason to believe that such persons comes under the provision of subsection 1 of section 35, a police officer shall take him in custody। अगर वजूहात मौजूद हों, विश्वास करने का कारण हो कि ये जो शख्स जिसको प्राइवेट शख्स ने गिरफ्तार करके पुलिस के समक्ष लाया है उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 धारा 35 की उपधारा 1 के प्रावधानों के तहत आता है, उस वक्त जो है वो पुलिस ऑफिसर ऐसे शख्स को अपनी कस्टडी यानी कि अपनी हिरासत में लेगा। सबसेक्शन 3 says if there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 39, but if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall be at once released। सबसेक्शन 3 कह रही है अगर ये मालूम होता है कि ऐसे शख्स ने कोई नॉन कॉग्निजेबल यानी कि गैर संज्ञेय अपराध यानी कि जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस किया है, उस सूरत में अगर वो पुलिस ऑफिसर अगर वो पुलिस ऑफिसर के कहने पे या पूछने पे अपना नाम व पता ना बताए या ऐसा नाम व पता बताए जो पुलिस ऑफिसर को लगे गलत है, तब पुलिस ऑफिसर उसको सेक्शन 39 यानी कि धारा 39 में दिए गए प्रावधानों के तहत जो है वो डील करेगा। और साथ ही साथ ये लिखा गया है बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, अगर कोई कारण मौजूद नहीं है जिससे कि पता लग सके कि उसने कोई जुर्म किया है, यानी कि अगर कोई उस शख्स ने कोई जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया, उस शख्स को फौरी तौर पे छोड़ दिया जाएगा।
इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहीं संपन्न होता है। इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।